हेलो एवरीवन। आज हम मार्केट का एनालिसिस देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा। अभी मार्केट ज्यादातर न्यूज की वजह से चल रहा है। इस वजह से कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आप डायरेक्ट सेल मत कर देना बाय लुकिंग गैप डाउन ओपन। आप न्यूज की वजह से मार्केट नीचे ही जाता है, नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर चला जाता है। हम हमारा जो प्रेडिक्शन होता है उससे ऊपर चला जाता है। क्यों? ऑपरेटर को पता है ग्लोबल मार्केट डाउन है, न्यूज चल रही है। इस वजह से रिटेल ट्रेडर को क्या लगता है कि अभी मार्केट, इंडियन मार्केट भी नीचे जाएगा। नहीं, रिटेल ट्रेडर उसका उल्टा करता है। ऑपरेटर क्या करता है? उसका उल्टा कर देता है। वो मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो हमें इस गैम्बल में फंसना नहीं है। हम डायरेक्ट गैम्बलिंग नहीं करेंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे, ना कि गैम्बलिंग। हम अगर कंफर्मेशन मिला तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ऐसे रेगुलर अपडेट, लाइव अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर मार्केट एनालिसिस के वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए हम हमारा मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है। अभी ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 निफ्टी फ्यूचर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, वो सिमिलर ही होते हैं। लेकिन मैं निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं निफ्टी 50 के चार्ट के बजाय निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पर एनालिसिस करता हूँ। वो सिमिलर ही होते हैं, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर कल गैप डाउन यहाँ कहीं बीच में ओपन हुआ, तो हम यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल पर आके क्या करता है। ये हमारा 17100 का जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर अगर इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ना कि 5 मिनट पर। 5 मिनट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, इस वजह से आपको लगेगा ये बुलिश नहीं। 15 मिनट में अगर दिखी ना, तो आप उसके बाद यहाँ पर आप बाय के लिए जा सकते हैं। ये इस कैंडल के बाद, ये इस कैंडल के बाद आप अपसाइड जाए। यहाँ अगर कोई हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा, तो हम यहाँ से आप जा सकते हो एंट्री। अगर मार्केट बीच में ही घूमता रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर इस सपोर्ट पर आकर, ये 1710 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आगे हमें एक बुलिश मोमेंटम देता है, या फिर इसे ये तोड़ देता है ऐसे नीचे की तरफ, तो हम सीधा ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं सेल के लिए। यहाँ पर हम गैप डाउन ओपन होने के बाद नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत बार मार्केट ऊपर ही जाता है। इसलिए मेरा तो इस सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर जाने का ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। चले चलिए, चलो, ये तो हुई। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में ही ओपन होता है, अगर इस चैनल को उसने यहाँ कहीं बीच में ओपन हुआ, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट, यहाँ पर ब्रेकआउट करते हैं, तो आपको ये टारगेट, इस टारगेट के ऊपर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर आओगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आओगे, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी फ्यूचर में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रही है। तो आप यहाँ पर हमारा हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर इससे इसने स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, तब हम इस टारगेट कर जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर मार्केट कल बुलिश मोमेंटम दिखाने लगा, बुलिश मोमेंटम, तो आपका फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक आपका रहेगा। यहाँ कहीं उसने ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पर इसने टच कर दिया, आप वहां भी एग्जिट कर सकते हो आपकी थोड़ी फार पोजीशन, क्योंकि ये आपसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो चलिए, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है।
अगर इसने इसे ब्रेक, कल गैप डाउन ओपन होने के बाद इसे इसने ब्रेक कर दिया, तो आप इसका पहला सपोर्ट लेवल तो ये है जहां से इसने अप साइड जाना शुरू कर दिया, ये देख रहे हो ना, यहां से अगर कल मार्केट इसे स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है, अगर इस लेवल को मार्केट कल स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है, यहाँ कहीं बीच में ओपन और इसे ब्रेक कर देता है, तो आप उसके बाद सेल के लिए जाते हो। लेकिन इसके नीचे और नीचे ओपन होता है, तो आप ये इसका एक स्ट्रांग अगला एक सपोर्ट लेवल है, ये इसका अगला एक 3700 का इसका एक अगला एक स्ट्रांग सपोर्ट है। ऑलमोस्ट 3700, थोड़ा बार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 3700 का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर अगर इसने अगर यहाँ से अगर वापस ऊपर जाने के लिए कोशिश कर दे, तो आप यहाँ पर आपका एक फर्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को भी आप ट्राई कर सकते हो कि यहाँ तक का आपको टारगेट मिले, यहाँ तक का। चलिए ठीक है, ये तो हो गई बैंक निफ्टी। अगर यहाँ बीच में कहीं ओपन होगा और इस चैनल को ब्रेक कर दे, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन जैसे हमें देखिए ना निफ्टी 50 में आ रही थी, वैसे भी यहाँ भी आ रहे हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से भी हम ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है। ये इतनी, ये देखने से तो मुझे इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें ना, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन सकती है अगर यहाँ से ज्वाइन करेगा तो। चल ठीक है, लेकिन कल मार्केट देखते हैं कैसा बिहेव करता है। लेकिन मैं तो कल बैंक निफ्टी में मुझे कोई ज़्यादातर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जैसे कि मुझे निफ्टी में मिली थी, निफ्टी में मिल रही है, क्योंकि इसका चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे थोड़ा वीक नजर आ रहा है, क्योंकि इसका ये 3700 का जो सपोर्ट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर यहाँ पर आया तो मार्केट यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, और मतलब लास्ट 1 आवर में या फिर लास्ट 2 आवर में यहाँ से ब्रेकआउट दे सकते हैं, ऐसा मेरा मुझे लगता है। लेकिन देखते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। चलिए, हम अगला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये अगर इसे हम बड़ा कर देंगे तो ये यहाँ से ये आया है, ये देखो यहाँ से ही ये आया है ये स्टॉक। अगर कल मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, अगर कल बजाज फाइनेंस यहाँ कहीं बीच में ओपन हुआ, तो आप सिंपली डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो, क्योंकि ये लेवल आप देख रहे हो, अगर आपने यहाँ देखा तो ये 7000 का जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मार्केट बहुत ज्यादा टूट सकता है, और उसका अगला सपोर्ट है 68550 का, 6850 का सपोर्ट है अगला। यहाँ तक अगर कल मार्केट यहाँ बीच में कहीं ओपन हुआ, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ और 5 मिनट की कैंडल रेड बना दी, तो उसके बाद आप उसके लो के नीचे डेफिनेटली सेल कर सकते हो, डेफिनेटली। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऐसी रेड वाली कैंडल में, ये देख रहे हैं ना, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, देखिएगा कि ऐसी वाली मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऐसी वाली अगर रेड कैंडल बना दे और इसके लो के नीचे आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत 7000 का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो गैप डाउन में ब्रेक होने वाला है। इस वजह से आप डेफिनेटली यहाँ पर सेल कर सकते हो। अगर अगर यहाँ से अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम चालू कर दिया, तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी यहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है। देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। अगर मार्केट कल बुलिश मोमेंटम दिखाने लगा तो यहाँ तक आप टारगेट, ये इस कंसोलिडेशन में रहा और उसके बाद ब्रेकअप कर दिया। लेकिन अब हम ये 15 मिनट पर, अगर ये 15 मिनट पे चाहिए ना कि 5 मिनट का, अगर 15 मिनट पर इसने यहाँ पर कहीं
एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यहाँ बीच में कहीं अगर इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी इस जोन में, यहाँ आकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, तो आप डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप ले सकते हैं। चलिए हम अगला स्टॉक देखते हैं हमारा, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर, ये देखिए ये कितना अच्छे से सपोर्ट दे रहा है, ये देखो ये कितना अच्छे से इसे सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस दे रहा है। ये देखो यहाँ आया, इसके बाद इसने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया। यहाँ पर देखो यहाँ है, बार यहाँ है, ट्रिपल टॉप बना रहा है। और यहाँ पर देखो इसका जो ये क्या बोलते हैं इसको, एक छोटी हो जा रही है इसका जो, उसके बाद जो रिजेक्शन मिल रहा है वो छोटा हो जा रहा है। अगर यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम दिखा, अगर मार्केट कल तो डाउन ही, मुझे तो अगर डाउन ही रहा तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इसे ब्रेकआउट कर दिया, इसे ब्रेकअप कर दिया इसने, तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, ना कि यहाँ कहीं बीच में ओपन हुआ तो हम थोड़ा देर वेट करेंगे। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो हम इस कैंडल में सेल कर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन भी मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना रहा है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना है। और यहाँ से जब रिजेक्शन मिला था, यहाँ क्या बनाया था, इवनिंग स्टार बनाया था। तो यहाँ पर भी एक रिजेक्शन मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप मिल सकते हैं। अगर इस लेवल से ब्रेक डाउन आ गया और यहाँ कहीं आपको कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में, उसके बाद आप ट्रेड में एंटर, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये तो बहुत छोटा टारगेट है, ये तो आराम से वो ट्रेड है। लेकिन ये जो 900 का सपोर्ट लेवल है, ये देखो ये 900 का जो सपोर्ट लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको टारगेट, यहाँ तक तो वो डेफिनेटली आएगा, यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए हम अगला स्टॉक हम जाते हैं, जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। अभी आईसीआईसीआई बैंक आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हो, या तो नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि आप अगर बैंक निफ्टी में अच्छा आपको मोमेंटम मिल रहा है तो बैंक्स में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ तो डबल टॉप बन रहा है। अगर हम 1 नंबर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहाँ पर एक डबल टॉप बन रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक डबल टॉप बन रहा है। अभी ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन जाने दो, वो बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है। ये देखो यहाँ एक डबल टॉप बन रहा है, और यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न भी बना, जो मैंने आपको पिछली स्ट्रैटेजी में देखा। लेकिन उसके बाद वो नीचे आ रहा है। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, ये इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर दे, तो यहाँ पर जिन्होंने भी बाइंग साइड के लिए बैठे हैं, उनका वो अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा काट सकते हैं, और उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। क्योंकि ऑपरेटर को क्या चाहिए, ऑपरेटर को सिर्फ ऐसा करना है कि जो रिटेल ट्रेडर करने उसका उल्टा वो करना चाहता है, क्योंकि वो उनको पैसे कमाने नहीं देते। अगर अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। अगर मार्केट में क्या होता है, कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है। अगर ऑपरेटर को या फिर बड़े प्लेयर को, जो एफआई होते हैं या फिर डीआई, उनको अगर पैसे कमाने हैं मार्केट से, तो उन्हें स्टॉक्स को बेचने वाला तो कोई चाहिए, बराबर है ना। अगर रिटेल ट्रेडर इस यहाँ पर डबल टॉप देखने के बाद यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, यहाँ कहीं इस कैंडल के नीचे कहाँ, यहाँ कहीं लगे, या फिर इस कैंडल के नीचे यहाँ पर कहीं ऐसा उन्होंने लगाया होगा। ठीक है ना, बराबर है ना। तो वो क्या करेंगे, वहां तक आएंगे तो वो खरीद सकते हैं ना। अगर उन्हें कोई बेचने वाला ही नहीं, तो वो कहाँ से पैसा कमाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर उनका स्टॉप लॉस हिट करते हैं, इस वजह से वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यही तो उनकी स्ट्रेटजी होती है। अगर हमें इसमें नहीं फंसना है, हमें ऑपरेटर जो कर रहा है उसके साथ ही हमें चल रहा है, ना कि वो उसके खिलाफ हमें जाना है। जो वो कर रहा है उसके साथ ही हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो आपको यहाँ आपको अगर ये कल
इसे ब्रेक डाउन कर देगा ना आईसीआईसीआई बैंक, तो बैंक निफ्टी में भी बहुत बेरिश मोमेंटम आ सकता है इस ब्रेक डाउन के बाद, क्योंकि यहाँ जो रिटेल ट्रेडर है वो बहुत ज्यादा फंस सकते हैं और इसके बाद मार्केट को नीचे जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर, अगर आप चलोगे डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये कंसोलिडेशन फेज भी है, ये यहाँ पर, यहाँ कहीं पर अगर, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट है ये, तो ये यहाँ तक भी ऑपरेटर ट्राई कर सकते, यहाँ तक ले जाने का भी हम ऑपरेटर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ तक इतना नीचे, लेकिन ये एक दिन में नहीं जाएगा। अगर इस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी एक दिन में, और उसके बाद 2 दिन में मार्केट वापस से नीचे आ गया। तो अभी अब देखोगे, अब हम एंट्री कहाँ लेंगे, हम 15 अभी इस आईसीआईसीआई बैंक में तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेरिश साइड है, मैं सेल साइड के लिए प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जो यहाँ पर डबल टॉप देख के या फिर अप साइड मोमेंटम देख के जो बाय करके बैठे हैं, वो उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे होगा, वो हिट होने के बाद और ज्यादा नीचे साइड मोमेंटम हमें दिख सकता है। तो चलिए आज के लिए मैं आपको ये हम देख लिया हमने। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मैं और एक आपके लिए वीडियो डालूंगा, और मैं यहाँ पर एंट्री कहाँ मिले, अगर आपको एंट्री एग्जैक्ट एंट्री चाहिए या फिर कहाँ हम स्टॉप लॉस डालेंगे, कहाँ टारगेट बुक करेंगे, ये आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा कि कहाँ हम बाय करेंगे, कहाँ हम सेल करेंगे, या फिर कहाँ हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। अगर यहाँ पर कोई हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिली तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। हमें थोड़ी ना हम डेली, ऐसा इसका मतलब है क्या कि हम डेली ट्रेड करेंगे, इंट्राडे का मतलब है कि हम डेली ट्रेड नहीं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिला, अगर हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, हम मतलब ज्यादा मोमेंटम कैच कर सकते तो भी हम ट्रेड करेंगे। अगर हम सिर्फ 1 या 2% के लिए रोज ट्रेड करेंगे तो हमें क्या ही मिलेगा। अगर बहुत सारे मेरे दोस्त थे या फिर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो बोलते हैं हमें 150 पॉइंट मिला तो भी हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट कितना होता है, ½ %, लगभग आधे से थोड़ा कम ही होता है, लेकिन वहां पर आपके ऑप्शंस कितना ही लेंगे। बहुत सारे लोग तो ऑप्शन में ट्रेड, ऑप्शन कितना ऊपर नीचे होगा, ऑप्शन तो इतना ऊपर नीचे नहीं होता। अगर ये 150 पॉइंट चला गया बैंक निफ्टी ऊपर या फिर नीचे, तो ऑप्शन सिर्फ 50 या 60 पॉइंट ही हिलते हैं, बराबर है ना। अगर आपको बिग मोमेंटम कैच करना है, अगर आपको 1 या 2% से भी ज्यादा मोमेंटम आपको चाहिए, तो उसके लिए हम एग्जैक्ट एंट्री या फिर एग्जैक्ट हम कहाँ ले एंट्री, या फिर बच्चों की तरह 5 मिनट पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाए ट्रेंड लाइन मारे और 150-150 नहीं। अगर एक दिन ऐसा आ गया कि उसका हमने जो, अगर 150 पॉइंट नीचे आ गया हमारे स्टॉप लॉस के, हमने अगर टारगेट, हमने एंट्री ली और वो सक्सेस नहीं हुई, तो हमारा जो लॉस होगा तो कितना होगा, वो 150 पॉइंट उसमें निकल भी नहीं सकते हमारे। इसलिए हमें बिग मोमेंटम कैच करना है, ना कि स्मॉल। चलिए मैं आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको रेगुलर अपडेट या और बहुत सारे ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज दूंगा। मैं इसके बाद मैं आपके लिए बैंक निफ्टी की भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ उसके बाद लिखने के बाद ना आप एक ऐसा लगे कि हम डेली ट्रेड ही नहीं करेंगे बैंक में, एक ही दिन ऐसा निकालेंगे, हफ्ते में 2 से 3 ऐसे दिन निकालेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट। चलिए आज के लिए बाय।